Finally, hey, hi, hello and namaste to everyone. Welcome back to my channel. अभी हम आए हैं गेस्ट द लोकेशन. सही जवाब. हम आए हैं बोर्सू. मेरी आंखों को ज़रा नज़रअंदाज कर दीजिएगा बिकॉज नॉट वेल. तो अभी हम आए थे बोर्सू क्योंकि यहाँ हमने घास काटा हुआ था और वो जो घास काटा था वो घर ले जाने को था. लेकिन मौसम बहुत ख़राब हो चुका है. हम रास्ते से आ ही रहे थे तब कोई बारिश लग गई. हालांकि हमको पता था कि मौसम ख़राब है फिर भी हम खेत आए. क्यों? क्योंकि घास ढकने के लिए था. इसलिए हमारे साथ जो है भैया थे, बहादुर भैया, तो वो आगे आए. उन्होंने घास वगैरह कवर अप कर लिया है. किंतु अब यहाँ इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि हमको आग जलानी ही पड़ेगी. और अभी वो गए हैं माचिस ढूंढने क्योंकि घर में तो है नहीं माचिस. यहाँ साथ में चाचा जी वालों ने भी घास काटा और जो कि सग चुका है बुरी तरह से. 2-3 दिन बारिश है कंटिन्यू. बट लेट्स सी क्या हमें माचिस मिलेगी. यदि मिलेगी तो क्या हम आग जला पाएंगे. यदि हम आग जला पाएंगे तो क्या हम ठंड से बच पाएंगे. ऐसे बहुत सारे सवाल रहेंगे. एंड अब से मैं रोज़ ब्लॉगिंग करूँगी. हर बार मैं यही कहती हूँ, आज भी यही कह रही हूँ. गए थे ऐसी इस बारिश में माचिस ढूंढने के लिए किंतु इन्हें माचिस नहीं मिलेगी दोस्तों. और अब इंतज़ार करेंगे जब बारिश रुक जाएगी तो हम घर जाएंगे. मिली माचिस? मिली? ओ चमत्कार हो गया है. अब हम ठंड में नहीं सिकुड़ेंगे. हम आग सेक सकते हैं. अब ट्राई कर सकते हैं. टू मच ठंडी की है. जैसे कि आपने देखा अभी आग जला रहे. ये हमारा प्यारा सा घर है. फोन चाहिए दोस्तों. लाइट नहीं है. माचिस तो मिली पर जलाने के लिए कुछ नहीं रहा यहाँ पे. यहाँ बहुत सारा सामान मतलब जो उसका वो ब्लैक जो उसकी वो ब्लैक होती है ना, जैसे ऐसा स्पार्क होता है चलती है, वो बिक चुकी थी पूरी तरह से. माचिस तो है यहाँ. तो यहाँ कुछ सामान रखा गया है. बाकी ऐसा है. यहाँ कमरा है. ये कमरा ऊपर है. सब ने नाम लिखे अपने बचपन के. ज्योति शर्मा ज्योति दीदी का नाम है और यहाँ भी उनका ही नाम है. ये माय डियर हस्बैंड का नाम और ये उन्हीं का नाम, उन्हीं का नाम, उन्हीं का नाम, उन्हीं का नाम. मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन उनका है. यहाँ भी नाम है. बहुत सारे नाम है. और इतना ही नहीं, बाहर भी लिखा गया कुछ. ना आग जली, ना बारिश रुकी, ना ठंड कम हुई. क्या आपको कुछ मिला? माचिस ढूंढ रहे हैं. मिली थी पहले पर वो जली नहीं. सेब है पर इस पेड़ में. ऐसी ऐसी बारिश लगी है यहाँ. चले गए. बंद करके हम जा रहे हैं घर क्योंकि बारिश रुक नहीं रही. यहाँ काम नहीं होगा. भैया आप बोलोगे कुछ? कुछ बोलोगे? क्या बोला? कि बारिश नहीं रुक रही है. अभी जा रहे हैं घर हम. ठीक है. बारिश यहाँ से व्लॉगिंग नहीं होगी. अब गाड़ी में बैठती होगी. चलो सर. बारिश होगी जितनी ऊपर थी. तो अभी हम पहुँच गए हैं घर. घर तो पहुँच गए पर बरखा ना रुकी. ऐसी स्थिति में अभी हम घर पहुँच गए. यहाँ उतनी ज़्यादा बारिश वैसे है तो नहीं बट बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हो चुके हैं. गीला ही गीला है. गीला ही गीला.
अभी हो गई है रात। दिन को घर आने के बाद कुछ शूट नहीं किया, खाना खाया, लंच किया, डिनर किया, बस सो गए। पर कुछ शूट नहीं किया बिकॉज़ बहुत ज़्यादा भीग गए थे बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, तो इसलिए फुल डे रेस्ट। एंड अभी सोने की तैयारी है। बाकी ब्लॉगिंग अब सुबह होगी। सो गुड नाइट। सुप्रभात आप सभी को, एक नए दिन के साथ आपका स्वागत है इसी ब्लॉग में। सो अभी सुबह हम बना रहे हैं दाल। यहाँ बन रही है चाय और यहाँ बनेगी अभी एक डिश जो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनती है। मैं फ़ैन बंद करके आई। सो दाल अभी उबल रही है, चाय भी उबल रही है, तो हम बनाने वाले अभी झोल। तो झोल बनाने के लिए पहले आपको एक ऐसे कुंडी लेनी पड़ेगी लोहे की, उसको बहुत ज़्यादा गर्म करना है। देख सकते हो आप, ऐसी ग्लू ग्लू सी हो गई है ये। और अब इसमें डालेंगे हम डायरेक्ट हमारे, मुझे दिखा दो, मुझे हमारे घर की जो लस्सी है वो। बस ये डाल दिया, ये डाल देना। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले डाल देंगे हम इसमें हल्दी। अब मैं भूल गई, हल्दी पड़ती भी थी, भी पड़ती नहीं। डालेंगे हम इसमें मिर्च खूब सारी, मिर्च डालेंगे हमने। डालेंगे हम धनिया जो हमने ग्राइंड किया है, ज़्यादा ग्राइंड भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मेथी, जस्ट। नमक बाद में डालेंगे और ये खुद ही मिक्स हो जाएगा। तो जब ये मिक्स हो जाएगा ना, फिर हम इसको बंद कर देंगे और बाद में इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो ये देखो, झोल एकदम ऐसा उबल उबल चुका है, कम भी हो गया बहुत ज़्यादा है। तो अब ये हो चुका है। गैस न बाड़ने पे पूरा दिन। गैस तो लगेगी ना, चूल्हे के लिए लकड़ी थी नहीं, गिल्ली हो चुकी है। अब इसमें हम इसमें नमक डाल देते हैं। कोई पहले डालता है, कोई बाद में डालता है, तो अपनी मर्जी होती है। ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं भी डाल दिया। सो या कितना क्या डाल दिया है। और अब कर देंगे इसको बंद। ये बन गया। अब दाल बनानी है और चावल। दाल कॉमन है, पीले चने की दाल है, सभी बना लेते हैं, ये भी बना लेते हैं, पर मैं सोचा चलो दिखा लेती, कुछ तो होना चाहिए दिखाने के लिए व्लॉग में। सो जब सारा खाना बन जाएगा तो मैं उसके बाद आपको मिलवाती हूँ मेरे खाने से। फिलहाल मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। वेट कर रही हूँ बन। इस प्रकार का मौसम है आज। 6 तारीख है ना, 6 तारीख का, मतलब कि और वो वहाँ बर्फ पड़ रही है चोटियों में। जरा जूम करना, वो हाँ, अच्छा पीछ के जो पीछे पहाड़ है ना, लंबी लंबी सी ऊंची ऊंची सी, वहाँ बर्फ पड़ चुकी है और बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है। हवा बहुत ज़्यादा, मतलब मौसम का कोई पता नहीं। एक दिन धूप, 2 दिन बारिश, 2 दिन धूप, 1 दिन बारिश। लिखो पहले ढंग से बैठो ना, ऐसे कैसे बैठे हो आप? क्या कहना चाहेंगे अब ठंड के बारे में? से समथिंग।
लिखो। हाँ बीबी के आगे भी चली जुबान पे। क्या बोला ना? क्या बीबी? बेटे ऐसे रगड़ रगड़ के मत लिखो, पिश- एक बार ही लिखना होता है। एक बारी में ही लिखना है इसमें। तब चलता ही नहीं है। ये चलेगा ना भाई, बाहर चला जा रहा है देखो। ये खाना वगैरह हमने खा लिया है मेरे पास और नहीं मैं चलता एकदम है, तेरे फ्रेश पास हो नहीं चुकी हूँ, नहा धो के एकदम गुड। वो ग्रोड़ी ग्रोड़ी ग्रोड़ तो सफाई। और अभी हम प्रिशा को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रिशा बीइंग प्रिशा पढ़ ही नहीं रही लड़की। पापा थोड़ी सी यहाँ जाओ, अंदर जाना मुझे। पापा नहीं ताता मानी खानी है ना तुम्हें। बहुत लाइट है, दिख नहीं रहा। दिख कैसे नहीं रहा? अब आएंगे तेरे वो मामा मामी तब वो तो मेरी आत्मा ही निकाल देंगे। मेरी आँखों के साथ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो के उठ गए हम, क्योंकि ऐसे मौसम में और किया भी क्या जा सकता है सोने के अलावा। लेकिन अभी जो है वो अंदर जाके ही पूछूंगी, यहाँ बहुत ज़्यादा शोर है और ठंड भी बहुत है। सो जैसे कि मैंने बोला, अभी बज रहे हैं, बोला ही नहीं मैंने ना। सो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और लंच टाइम हो गया है। तो लंच में कन्फ्यूजन सी है कि क्या बनाएं, बरसात है ना, तो मन कर रहा है कि पकौड़े खाएं, फिर मन कर रहा है कि परोंठे खाएं। पकौड़े में ऐसा है कि वो फिर ऑयली ऑयली हो जाएगा, तो परोंठे में ऐसा है कि जिसे घी नहीं चाहिए, मक्खन नहीं चाहिए, तो उनको स्किप करके सादा बनाया जा सकता है। सो इसलिए कन्फ्यूज्ड हूँ मैं अभी, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी कन्फ्यूजन को मुझे जल्द दूर करना पड़ेगा, नहीं तो टाइम बढ़ता चला जाएगा और शाम हो जाएगी, फिर बाद में लंच करने का कोई अर्थ नहीं। तो मैं बनाऊँगी इस चीज़ का, फ्रिज में गोभी है, फिर गोभी का ही बनाती हूँ। ये फंसी गई वो तो। ये रही गोभी और अभी लंच में बनेंगे गोभी के परांठे। धोना भी है और इसको काट देती हूँ इसके छिलके को, उसके बाद इसको धो दूँगी। तो ये अभी मैंने काट दिया है ना, तो इसको भी धोएंगे। तो अच्छे से गोभी को धो दिया, इसको मैं बीच से काटूंगी, देखूंगी कहीं इसमें जीव और जंतु तो नहीं। सो लेट्स कट इट। तो ये काट दिया है, इसमें कुछ नहीं है, अब इसमें इसको कद्दूकस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी पूरी गोभी जो है वो कद्दूकस हो चुकी है, इसमें अब हम मसाला डालेंगे, लेकिन उसमें इसको अपने हाथों को धो लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर मसाला वगैरह डालेंगे और बना लेंगे। ये पूरा रेडी है, बट इसमें हमने मसाले जो है वो सिंपल ही रखने हैं, जैसे धनिया, हल्दी, मिर्च, थोड़ा सा मेथी दाना डालना है तो वो डाल सकते हैं, और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। सो मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये है, और एक तो ये स्टेबिलिटी, तो सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, जस्ट थोड़ी सी ही, थोड़ी सी और डाल सकते, बहुत ही थोड़ी होगी ये तो, ठीक है। मिर्च आधा चम्मच भी डाल सकते हैं फिर। धनिया पाउडर ये भी आधा चम्मच ही डाल दो, क्योंकि मिर्च थोड़ा थोड़ा निकल रहा है ना अभी। और ये थोड़ी सी मेथी सॉर्टेड। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, मिक्स करेंगे, बट उससे पहले
नमक भी तो डालना होता है इसमें, और लास्ट में डालेंगे हम इसमें नमक। आप लोग अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जिसको जितना चाहिए। सो ये मैंने भी मिक्स कर दिया है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है मसाला। 2 रोटी मैंने ले ली है, जैसे इसको मैं बेलूँगी, फिर इसके ऊपर मसाला डाल के उसको इसके ऊपर डाल के इसको थोड़ा सा और बेलूँगी, फिर मैं तवे पे लगाऊंगी। और इधर मैंने दूध बनने के लिए रख दिया गुड़ वाला, ये रेडी है, सब कुछ रेडी है, बस अब फटाफट से इसको बनाते हैं। तो इस तरीके की मैंने 2 रोटियां बना ली है। अब इस पे मैं थोड़ा सा ये मसाला लेके इसको ऐसा स्प्रेड कर देती हूँ, ठीक है। और ये पूरा स्प्रेड कर दिया। अब इस रोटी को इस पे डाल के वहाँ डाल देंगे, ठीक है। और गैस तो ऑन की ही नहीं है मैंने। बन के तैयार भी है, लेकिन बनेगा किस पे। दूध एकदम अच्छे से उबल रहा है, तो उसमें मतलब गुड़ डाली है ना इसमें पानी में, फिर इसमें दूध डाल के अच्छा हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको करती हूँ, थोड़ा सेकना पड़ेगा ना, ठंडे में तो बनेगा नहीं। तो ये गया परांठा तवे पे, बाकी मैं लोइयाँ बनाई हैं, बेल दूंगी, साथ साथ में आपको दिखाती जाऊंगी। और अभी परांठा एकदम तैयार है, और इस पे लगाएंगे हम घी, बहुत सारा घी। एकदम अच्छे से ऐसे मल देंगे इसमें अच्छे से। यहाँ रेडी है, दूध बन के तैयार है, परांठे भी एकदम बन गए हैं मस्त। एंड फ़ोन की स्टोरेज हो रही है ख़त्म, सो ज़्यादा वो लिमिट इसकी बढ़ गई अगर, तो फिर वीडियो बंद हो जाएगी। तो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा होगा, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ समृद्धि प्राशर। एंड ये वीडियो मैं फेसबुक पर भी डालूंगी। सो जैसे कि मैंने बोला था कि फ़ोन की स्टोरेज ख़त्म हो रही है, तो वहाँ तो लिमिट ओवर हो गई, तो मैं इंस्टाग्राम से अभी शूट कर रही हूँ। सो अगर आपको मेरी ये वाली वीडियोस अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें एंड खूब सारा प्यार दें। मैं रोज़ अब ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी, छोटी मोटी, क्योंकि बड़ी तो बनती नहीं, घर में बैठे बैठे क्या किया जाए। और ये परांठे किसी और दिन परांठे बना के सबका रिव्यू ले लूँगी, लेकिन आज नहीं ले सकती बिकॉज ऑफ स्टोरेज स्पेस प्रॉब्लम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।